नमस्कार फ्यूचर बैंकर्स। अगर आप रेगुलर मॉक दे रहे हैं लेकिन स्कोर इंप्रूव नहीं हो रहा है तो प्रॉब्लम मॉक में नहीं है। प्रॉब्लम मॉक में नहीं है, प्रॉब्लम उसके एनालिसिस में है। आज मैं आपको बताऊंगा कि 99% स्टूडेंट जो है मॉक एनालिसिस में क्या गलती करते हैं और एक टॉपर मॉक को कैसे एनालाइज करता है। अगर आपने ये प्रोसेस को फॉलो कर लिया तो हर मॉक में आपको सिलेक्शन के करीब ले जाते हुए दिखेंगे। ठीक है दोस्तों, मॉक देना सबको पसंद होता है लेकिन एनालिसिस करना कोई पसंद नहीं करता। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि स्कोर देखते हैं और ये उम्मीद से सोचते हैं कि हम भाई नेक्स्ट में इंप्रूव कर लेंगे, नेक्स्ट में इंप्रूव कर लेंगे। बट ऐसा नहीं होता है, ऐसे इंप्रूवमेंट नहीं होता है। लेकिन ये सच बात नहीं, इससे इंप्रूवमेंट होगा ही नहीं। मॉक को एनालाइज करके, एक मॉक दिया तो उसको एनालाइज करके वही गलतियां, वही चीजें आपको अगले मॉक में नहीं इंप्लीमेंट करनी है, तब जाके इंप्रूवमेंट जाके दिखता है। तो एक प्रीलिम्स मॉक अगर आप देख रहे हैं कि 1 घंटे का होता है, 1 घंटे का होता है, जैसे कि बताया कि 20-20 मिनट का करिए एक मॉक, तो उसको पूरे को कंप्लीट एनालिसिस करने के लिए 2 से 3 घंटा लगना चाहिए। अब उसके अंदर क्या क्या पॉइंट्स होते हैं वो मैं आगे बात करूंगा। पर कुछ 99% स्टूडेंट जो कॉमन मिस्टेक करते हैं, हम उनकी बात करते हैं। तो उन गलतियों को लगभग हर स्टूडेंट करता है। मतलब कि जो बिगिनर है और जो रिपीटर्स है उनने भी ये गलतियां की। पहली गलती, सिर्फ टोटल स्कोर देख लेता है। दूसरी गलती, रॉन्ग क्वेश्चन को इग्नोर कर देता है कि भैया ये तो रॉन्ग क्वेश्चन हुआ, इसको इग्नोर। इग्नोर क्यों कर रहे हो भाई? रॉन्ग क्यों हुआ? उस चीज को दोबारा लगाओ। तुम जब अपनी रफ शीट देखो तो उसमें देखो कि हाँ भाई, तुमने अच्छा इस वैल्यू को गलत लिखा था, अच्छा तुमने ये वाली पॉसिबिलिटी गलत लिखी थी। तभी तो जाके पता चलेगा कि अच्छा ये स्टेटमेंट इस तरीके से आया था, हमने इस तरीके से इसको मोल्ड किया। तो थोड़ा सा टाइम दो, ठीक है ना। तीसरी गलती, जो क्वेश्चन सही हुए हैं उनको दोबारा नहीं देखते हैं। सबसे बहुत कॉमन मिस्टेक है। तो क्वेश्चन सही, उनको दोबारा नहीं देखना। अरे तो हो गया, ये तो सही था। पर तुमने ये चीज देखी कि वो सही हुआ तो है, पर उसको कितनी देर में होना चाहिए था और तुमने कितना टाइम लिया, ये एनालिसिस करना था इसमें। ठीक है ना। छठी गलती, सॉरी चौथी गलती है, ये तीसरी तो हो गई थी, चौथी गलती, आप मिस्टेक का रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करते हो। मैंने हर बार बोला कि प्लीज, अगर आप बिगिनर हैं, रिपीटर्स हैं, एक्सपर्ट हैं तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन आप बिगिनर हैं तो प्लीज अपनी गलतियों का रिकॉर्ड बनाएं और आपको पता चलेगा कि आप कौन कौन सी गलती कर रहे थे। और सबसे बड़ी गलती, बिना कुछ सीखे सीधे मॉक दे देते हो। अरे यार, तुमने एक मॉक दिया, तुमने बॉक्स बेस नहीं बना पाया तो बॉक्स बेस के ऊपर कम से कम 10 से 20-50 सवाल लगाओ तो सही। यही काम आपको करना है आने वाले प्रीलिम्स के एग्जाम्स में। तब जाके इम्प्रूवमेंट इम्प्रूवमेंट होगा दोस्त। लेकिन थोड़ा सा स्लो होगा इम्प्रूवमेंट, लेकिन आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगा ही दिखेगा। अब राइट अप्रोच टू मॉक एनालिसिस, जिसका आप सभी लोग इंतजार करते हैं, तो सही तरीका क्या है? मॉक खत्म होते ही उसको एनालाइज करो। एनालिसिस को भी पोस्टपोन मत करो। अब तो गाइडली आपको जो मॉक टेस्ट प्रोवाइड कर रहा है, इतना अच्छा एनालिसिस देता है। सेक्शनल एनालिसिस, जनरल कैटेगरी में आपकी कट ऑफ आती है, किस सेक्शन में आप कमजोर हैं, उसको पूरी रिपोर्ट आपको आएगी। ये मैंने अभी एक मॉक दिया था, अगर हो सकेगा तो मैं उस मॉक को खोल के दिखाऊंगा कि मैंने रीजनिंग सेक्शन का दिया था, तो मैं आपको उसको खोल के दिखाऊंगा कि किस तरीके से वो एनालिसिस किया उसने। एनालिसिस में मॉक से भी ज्यादा टाइम दो। 1 घंटे का मॉक होता है तो उससे ज्यादा एनालिसिस का टाइम दो। टारगेट मार्क्स नहीं करने हैं। टारगेट की भाई ये करना, तो अगर तुम अचीव नहीं, क्योंकि वो पेपर टू पेपर डिपेंड होता है। ठीक है ना, कि इस पेपर में, इस मॉक में तुमको इतने टारगेट रखना था, इतना स्कोर करना चाहिए था। कभी इजी आता है, कभी टफ आता है। तो कभी कोई टारगेट स्कोर मत रखो। और हर मिस्टेक को नोट करो ताकि वो रिपीटेटिव नहीं होगी। नोट करने लगोगे, देखोगे तुम कि यार ये मिस्टेक मैं अब रिपीटेटिव नहीं कर रहा हूं, रुक गई है ये प्रॉब्लम। जिस दिन से तुमने इस चीज को फॉलो कर लिया, तुम टाइम देखो और पैटर्न को समझो। जो आप पैटर्न समझ रहे हैं तभी स्कोर कंसिस्टेंटली इंप्रूव होगा। टाइम देखा करो, पैटर्न को देखा करो, किस अप्रोच से इसको करना है, सारी चीजें को नोट करो सब। दैट्स इट। ठीक है। स्टेप 1, सेक्शन वाइज रिव्यू करो। इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग, सबसे पहले हर सेक्शन को अलग अलग एनालाइज देखो। देखो किस सेक्शन में आप स्ट्रांग हो, और ये बातें आपको गाइडली अपने मॉक में एज इट इज दे रहा है। अभी आपको मैं दिखा दूंगा वैसे तो। और और किस सेक्शन में वीक हो, इस चीजों को देखो। कितना टाइम दिया, उसके बदले कितने मार्क्स तुमको मिले, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। यार मैं बताता हूँ, एक होता है ना मिसलेनियस का क्वेश्चन,
इवन पोजीशन पे ये कर दिया और पोजीशन पे वो कर दिया, फिर इसको अनअरेंज कर दिया। होता है ना, 2-2 मिनट ले रहे हो यार ऐसे क्वेश्चन में, 1 मिनट के अंदर वो क्वेश्चन को उड़ा दो। ठीक है, तो कहाँ अननेसेसरी टाइम वेस्ट हुआ है, उसकी एक्यूरेसी कितनी है एंड ऑल, ये सारी चीजें तुमको एनालिसिस करनी है। स्टेप 2, डीप डाइव इनटू क्वेश्चन। अब हर क्वेश्चन पर जाओ, सबसे पहले बिना टाइमर की उस क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व करो कि देखो क्या प्रॉब्लम क्या आई थी, कि करेक्ट लॉजिक क्या था, और आपसे मिस्टेक क्यों हो रही थी, ये चीजें अपने आप से पूछो। और अपने सामने वो जहां तुमने मॉक का रफ शीट की है वो भी सामने हो, ताकि तुम्हें पता चले कि तुम कहां गलती कर रहे हो। जब कंसेप्ट क्लियर होगा तब उस क्वेश्चन में स्पीड भी आएगी, टाइमिंग भी इंप्रूव होगा, एवरीथिंग विल बी हैपन। बट मेन पॉइंट इज नो रट्टाफिकेशंस, ओनली द कंसेप्ट थिंग्स। ठीक है, स्टेप 3, कैटेगरी मिस्टेक। हर गलती एक जैसी नहीं होती है, इसलिए मिस्टेक्स को कैटेगरी में डिवाइड करो कि कंसेप्ट की मिस्टेक थी, पॉइंट नंबर 1, कैलकुलेशन की गलती थी, पॉइंट नंबर 2, टाइम का प्रेशर था, सिली मिस्टेक थी या गेसिंग थी। ये सारी मिस्टेक्स हैं, इन पे नंबर दिया करो कि किस किस पे टिक करना है। हाँ कंसेप्ट मिस्टेक थी, टिक करो। हाँ कैलकुलेशन थी, टिक करो। टाइम प्रेशर था, टिक करो। सिली मिस्टेक थी, टिक करो। गेस कर रहे थे, उसको टिक करो। जब कैटेगरी वाइज क्लियर होगी तब सॉल्यूशन भी क्लियर होने लगेगा। हर कैटेगरी को अलग तरीके से इंप्रूव किया जा सकता है। स्टेप नंबर 4, क्रिएट एरर नोटबुक। जैसा मैं आपको बता रहा हूं, अपनी एरर नोटबुक बनाओगे तो तुमको जब वो लिखोगे ना अपनी गलती, तुम मॉक में वो गलती नहीं करो, क्योंकि तुम्हें वो गलती वहां कॉपी में लिखी है भाई, कि भाई ये गलती हुई थी, नहीं करना है। ऑन द स्पॉट तुमको चीजें 1-2 मॉक में नहीं आएगी, 1 मॉक 2 मॉक 3 मॉक में नहीं आएगी। जिस दिन से ये प्रैक्टिस आने लगेगी, पहले कदम तो उठाओ। 21 दिन करके तो देखो, क्या कहते हैं 21 दिन जो करता है काम एक चीज को, उसकी हैबिट बन जाती है। करके तो देखो, एक एरर नोटबुक बनाओ, हर इंप्रूवमेंट, हर इंपॉर्टेंट मिस्टेक्स को उसमें लिखो, क्वेश्चन की शॉर्ट समरी अगर हो सके तो लिखो, और करेक्ट अप्रोच क्या है उसको लिखो। ये क्वांट में तुम कर सकते हो। हर वीक उस नोटबुक को रिवाइज करो। क्यों? क्योंकि तुमने गलती को रिवाइज कर रहे हो ना, तुम नहीं करोगे रिपीट। बिलीव करो, ये मिस्टेक बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके अंदर रिपीटिव जो मिस्टेक हो रही थी वो होना देखना कम हो जाएगी, आपको धीरे धीरे अपने मॉक में दिख जाएगा। स्टेप नंबर 5, टाइम मैनेजमेंट का एनालिसिस। अब एनालिसिस करो कि टाइम कहां वेस्ट हो रहा है। मैंने आज एक पजल लगाई थी, जो पजल 3 मिनट में बननी थी, मैं वहां 4 मिनट ले रहा हूं, अभी आपको दिखाऊंगा मैं। तो खैर मेरी बात अलग है, मैं प्रैक्टिस नहीं करता हूं, आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपको वो इंप्रूवमेंट करना है। किस क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम वेस्ट दिया, किस क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट करना चाहिए था, ये मैंने स्ट्रेटेजी अपने वीडियो में समझाई है। अगर आप जाके देखेंगे, मैंने आज मॉक दिया है, मॉक नंबर 3 या 5 था, वहां पे मैंने कैसे क्वेश्चंस को घुमा फिरा के किया, मैं इस क्वेश्चन को पहले कर लेता हूँ, इस क्वेश्चन को पहले। तो जाके जरूर देखना, वो वीडियो आपको मिल जाएगा इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में, बता देना, मांग लेना, मैं लिंक दे दूंगा। ठीक है, किस क्वेश्चन में पहले अटेम्प्ट करना था एंड ऑल। सिलेक्शन सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करने से नहीं होगा, उसको सही है क्वेश्चन सही वक्त पे उठाना, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एक्यूरेसी फोकस। बहुत स्टूडेंट सिर्फ अटेम्प्ट के पीछे भाग रहे हैं, 100 अटेम्प्ट 80-90 रुपए करके। अरे भैया तुम्हारी एक्यूरेसी कहाँ है? लेकिन बैंक एग्जाम में एक्यूरेसी उतनी ही इंपॉर्टेंट होती है, ये आपको भी पता है। हमारा टारगेट 90 या 95 नहीं होना चाहिए। जैसे मैं रीजनिंग की बात करूं, 30 मार्क्स की रीजनिंग आने वाली है, तो 30 में से 30 नहीं करना है, 30 क्वेश्चन आते हैं। यार तुम 20 21 22 23 भी करके आओगे, 25 भी बहुत अच्छा अटेम्प्ट है। ब्लाइंड गेसिंग भी बिल्कुल मत करना। ठीक है, स्टेप नंबर, री अटेम्प्ट स्ट्रेटेजी। जो क्वेश्चन डिफिकल्ट लगते हैं उनको बार बार रिपीट करो। आज लगाओ, कल फिर लगाओ, या एक दिन का गैप देके लगाओ, पर लगाओ जरूर री अटेम्प्ट स्ट्रेटेजी। सिमिलर क्वेश्चंस के पैटर्न दिखने लगेंगे तुम्हें, किया तो सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चंस है, हम लोग कर चुके हैं, है ना। कुछ दिनों बाद फिर वही फिर से करो, उसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। तो इंप्रूवमेंट इस तरीके से होगा। जो मैंने आज बातें बोली है ना हर स्लाइड पे, हर एक बात को अगर तुमने ध्यान से यहाँ नोट कर लिया ना, इंप्रूवमेंट तुम खुद अपने अंदर देखोगे दोस्त। ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा मैं। ट्रैक द प्रोग्रेस। एक परफॉर्मेंस शीट बनाओ, नहीं बना पाते हो तो मुझसे मांगो, मैं तुमको दे दूंगा कि सर एक वो परफॉर्मेंस शीट वाला जो आपने बताया था वो दे। तो मैं उसमें कुछ पैरामीटर्स लिख के दूंगा, गूगल ड्राइव में दे दूंगा, ले लेना। एक परफॉर्मेंस शीट मेंटेन करो, हर मॉक का इसको में स्कोर लिखो, एक्यूरेसी लिखो, अटेम्प्ट लिखो, रैंक और परसेंटाइल लिखो। जब जिद से करने, हाँ लगेगा टाइम वेस्ट हो रहा है, पर एक टाइम तो लगेगा कि यार ना हो, यार मजा आ रहा है, मुझे इंप्रूवमेंट करना है। आपके सामने वो चीजें सामने होंगी, सामने टेबल पे रखो, अपने डेस्क पे रखो, जहां स्टडी टेबल है वहां रखो। प्रोसेस स्लो है,
बट स्ट्रेटेजी बिल्कुल एक नंबर की है। तो डेटा आपका कभी झूठ नहीं बोलेगा, डेटा आपके सामने रहेगा और आपको बताता रहेगा कि प्लीज इस पे काम करो, ये चीजें करनी है तुम्हें, ठीक है ना। बाकी बात आपको गोल्डन रूल्स एंड फाइनल मोटिवेशन बस यही है कि याद रखिए, सिर्फ एक मॉक, सिर्फ टेस्ट नहीं होता है, वो सिर्फ यार एक मॉक है, आपने उसको परचेज किया है, तो वो एक मॉक ना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको बहुत सी चीजें सिखाएगा, आपको बहुत चीज इंप्रूवमेंट कराएगा। तो एक कंप्लीट लर्निंग साइकिल होता है। ज्यादा मॉक देने से सिलेक्शन नहीं होता है कि ज्यादा से ज्यादा दो, क्वालिटी एनालिसिस करो, क्वालिटी मॉक को लगाओ जो गाइडली आपको प्रोवाइड कर रहा है, जो गाइडली आपको एनालिसिस दे रहा है। कंसिस्टेंसी के साथ रहो, कंसिस्टेंसी रखो, मिस्टेक्स को अपनी टीचर्स के साथ डिस्कस करो कि सर ये मिस्टेक थोड़ी कैसे करना है, क्या करना है, वो चीजें थोड़ा सा हल्का लगेगा तुमको। और एनालिसिस करना बिल्कुल मत भूलो, ठीक है ना। बाकी गाइडली का मॉक ऑफर में है, नए नए फीचर्स के साथ है, मैं आपको अभी दिखा देता हूं, बट इसको मिस मत करो। तो ये जाके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप परचेज कर सकते हो। साथ ही साथ ऑल इंडिया गाइडली पीडीएफ बंडल, यहाँ पे आपके सामने सेल लाइव है, आप परचेज कर सकते हो। साथ ही साथ आप ये देख सकते हो, ये ऑल इन वन पीडीएफ प्लेटिनम मॉक टेस्ट कॉम्बो हमारे सामने 3 मंथ, 6 मंथ, 9 मंथ बंडल पीडीएफ प्राइस, उसमें तुमने प्लेटिनम मॉक टेस्ट ले लोगे तो कितने का टोटल प्राइस आएगा, पूरा प्राइस आपको दिखा, आप कोड यूज कर सकते हो बंडल B12, तो आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है ना। बाकी मैं आपको अब अपने मॉक को दिखाता हूँ, ठीक है, एक सेकंड रुकना। मैंने मैंने आज एक मॉक दिया था, कहाँ गया गाइडली का, ओके, एक सेकंड, हाँ ये रहा, एक सेकंड मैं आपको दिखा देता हूँ। हम्म, ठीक है, होप सो आपको दिख रही होगी, स्क्रीन दिख रही होगी, ठीक है ना, स्क्रीन तो दिख ही रही होगी। अब मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने मॉक दिया था, मैंने मॉक नंबर आई थिंक SBI PO का ही दिया था, आज ही दिया है, आप देखिएगा वीडियो पड़ा होगा तो व्यू रिजल्ट करते हैं, जिसमें मैंने 18 अटेम्प्ट किए थे, मेरा वैसे टारगेट था कि मैं 20 लेके चलूंगा, बट मैं आपको दिखाता हूँ, व्यू एनालिसिस करता हूँ और एक व्यू सॉल्यूशन। तो आपको एक चीज दिखाता हूँ, जो मैंने कहा था कि कहाँ पे इंप्रूवमेंट, किस तरीके से क्या कर सकते थे, वो सारी चीजों को आपको मैं दिखाता हूँ अभी, एक मिनट और हो जाए। हाँ, रीजनिंग सेक्शन, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैं हाइड हो जाता हूँ थोड़ा सा, क्या मैं थोड़ा सा साइड हो जाऊँ, अरे बाप रे, ये देखिए, अगर आपको विजिबल है, तो ये क्वेश्चन था, ये पजल मैंने 4 मिनट 6 सेकंड लिए, जिसको मुझे 3 मिनट में करना चाहिए था। ये वाला क्वेश्चन मैंने 3 मिनट के अंदर, 3 मिनट 40 सेकंड लिए, बट मुझे 3 मिनट तो 40 सेकंड यहाँ, और ये वाला क्वेश्चन 4 मिनट 44 सेकंड लिए, तो मुझे यार टाइम बचाना चाहिए था। हमारी स्ट्रेटेजी हम लोग की ऐसे होता है कि हम लोग पढ़ाते रहते हैं, तो हम लोग को मॉक देने की ये आदत नहीं है, प्लस इस क्वेश्चन मैंने सिली मिस्टेक कर दी, पता नहीं कहाँ दिमाग था मेरा, इज नॉट अ पॉसिबिलिटी पूछा था, तो इस पॉसिबिलिटी चेक किया, वो सही आ रहा, तो नॉट अ पॉसिबिलिटी क्या होता, वो गलत होता, तो मैंने इसको करेक्ट कर दिया, तो इस मिस्टेक को मैं नोट करूंगा, इस पॉसिबिलिटी, नॉट अ पॉसिबिलिटी, इसको नोट किया अपने एरर बुक में, दोबारा नहीं करूंगा, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो मैं चौकन्ने रहूंगा कि हाँ मुझे, मैंने गलती की थी, मैंने गलत टिक कर दिया था, इस बार सही टिक करना है, ये फर्क पड़ता है। प्लस साथ ही साथ आपको मैं दिखा देता हूं एक चीज और, जब आप व्यू एनालिसिस करेंगे, जैसे आपने व्यू एनालिसिस किया, तो आपके सामने पूरा डिटेल आएगा, देखिए सेक्शन वाइज परफॉर्मेंस रैंक, सेक्शन वाइज रैंक, साथ ही साथ आपकी कैटेगरी आप चेंज कर सकते हो, मैं अनरिजर्व OBC, आपकी क्या टोटल मॉक, आपने जैसे इस मॉक के 66 प्लस आपकी आने चाहिए थे कट ऑफ, सेक्शन वाइज पूरी चीजें, जो आपका सारा आधा से ज्यादा काम आपका ये कर चुका होगा, गाइडली का नया फीचर जो आपके सामने, बाकी आपके सामने ये टॉपर्स हैं, देख सकते हैं यहाँ पे, तो ठीक है। तो सेक्शन वाइज क्या क्या करना था, स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या थे, इंप्रूवमेंट, ऑर्डर, रैंकिंग, ब्लड रिलेशन, कुछ सारी चीजें आपको यहाँ पे बताता है, ठीक है। चलिए यहीं पे खत्म करते हैं, हम आपसे मिलते हैं, ऐसा आपका कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, ठीक है, ओके बाय, टेक केयर,